हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हेलो तो गुरुकुल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th का आखिरी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं आज के सेशन में हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। और जैसा कि हम हर एक क्लास के अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाता हूँ मैं आपको, तो उसी सिनेरियो पे हम काम करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक चीज़ सीखते हम ऊपर की तरफ हैवी क्वेश्चन लगाएंगे। वैसे ऐसे सच कोई हैवी क्वेश्चन इसके अंदर बनता नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत प्यार से समझ में आएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, यकीन मानो मेरे ऊपर। मतलब ऐसा करा दूंगा ना, ऐसा करा दूंगा बोर्ड के अंदर जो 11 नंबर का जो है ना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक, जो 11 नंबर कवर करता है आपके, वो मतलब ऐसे निकलेगा बस पानी की तरह, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट टर्म के अंदर अगर मैं बात करूं, कोई मिड टर्म के अंदर मेरी वीडियोस देख रहा है तो मिड टर्म के अंदर ये आता है 5 से 6 नंबर का चैप्टर, और सेम सिनेरियो रहता है 4 से थोड़ा सा कम हो जाता है। 4 नंबर मान लो या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 और एक नंबर का एमसीक्यू मान लो, 4 नंबर तक ये सिमट के रह जाता है। 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर फ्री के हैं बच्चों, पढ़ लो, फ्री के नंबर हैं बिल्कुल। और थोड़ी सी इस चैप्टर को जब मैं स्टार्ट कराता हूँ ना, तो थोड़ी सी थ्योरी है। थ्योरी इन द सेंस के मतलब बस इन बेसिक टर्म्स को ना समझना है तुमको। अगर ये सारी टर्म समझ में आ जाती हैं तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन जैसा कि होता है सबकी वीडियो में, डेफिनेशन लंबी लंबी डेफिनेशन लिखी होती है, मैं डेफिनेशन लिख के ही नहीं लाया, सीधा है अपना फंडा। अपने को बस इनका हिंदी में मतलब समझाना है। मतलब जब तुम क्वेश्चन रीड करो तो तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि भैया एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो हर क्वेश्चन में दिखाई देंगी। काफी एमसीक्यू के अंदर ये भी दोनों चीजें दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। तो समझो चीजों को। अब थ्योरी बेकार नहीं है बिल्कुल इसकी कि बिल्कुल बिना थ्योरी के मैं चैप्टर स्टार्ट करा दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। थ्योरी थोड़ी सी है, पढ़ लो, थोड़ा सा मजा आएगा थ्योरी पढ़ने में भी। चीजें 4 चीजें समझ के पेपर के अंदर बैठोगे ना तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर तो नहीं कहूंगा, लेकिन साइंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो साइंस के अंदर हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों, जैसे मैंने कॉपर, जैसे रेड कलर का सब्सटेंस है उसके अंदर मैं पीला सब्सटेंस मिलाने लग गया, फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट कलर का सब्सटेंस बना। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि बच्चों आएगा क्या, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंस की बुक्स के भी अंदर एक्सपेरिमेंट है काफी सारे। अगर मान लो तुम्हें पता भी है, जैसे कि मैंने रेड कलर के अंदर पीला कलर मिलाया और तुम्हारे को मिल गया हरा कलर, हरा कलर मिल गया, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पहले से पता भी हो सकता है उस हरे कलर के बारे में। ऐसा होता है ना कि बच्चों पहली बार तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हम। एक्सपेरिमेंट तो ऐसी चीजें होती हैं वो करके चले गए और हमें अब झेलनी पड़ रही हैं, उनको दोबारा रिपीट करना पड़ता है अपनी 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हो सकता है हमें रिजल्ट पता हो और हो सकता है रिजल्ट ना भी पता हो। सेम ऐसे ही बच्चे प्रोबेबिलिटी के साथ है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा मतलब इतना ज्यादा कॉमन वर्ड है हमारी डेली लाइफ के अंदर। प्रोबेबिलिटी देखो किसी भी चीज की पूछ लेते हैं। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है तो तुम कहते हो सर वहां पे एक लाइन लिखी हुई आती है, वहां पे लिखा होता है इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है। या मैच जब चल रहा होता है तो खेलने की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि 32% प्रोबेबिलिटी है इंडिया के विन होने की, या किसी भी कोई काम करने की। जैसे तुम्हारे पापा है, तुम्हारी मम्मी से कहते होंगे आज इसके पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0% है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आज ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। 0% का मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। 100% का मतलब मतलब सीधी सी बात है कि पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है प्रोबेबिलिटी का खेल। अब खेलना कैसे है मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। आ जाओ वापसी एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट है क्या सर जी, थोड़ा एक एग्जांपल से समझा दो। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम एक डाइस फेंकते हो, ठीक है, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस के एक्सपेरिमेंट तुमने देख रखे हैं क्या चीज होती है एक्सपेरिमेंट। अगर मैं एक डाइस फेंकता हूँ तो तुम्हारे को पता है कि डाइस के अंदर ये नंबर आएंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार डाइस फेंका तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो है यार, नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ जाएगा। तो ये होता है बच्चों एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब मैथ्स के अंदर एक्सपेरिमेंट मतलब जो काम हम कर रहे हैं। मतलब कोई भी अगर मैथ्स के अंदर एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ आ गया कि इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मेरे हाथ उठाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, मेरे को हाथ उठाना पड़ेगा, ठीक है। मैं डाइस फेंकूंगा तो वो भी एक क्या है, मैथ्स के अंदर एक्सपेरिमेंट बन जाता है, ठीक है। अगर हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, दैट्स इट। अच्छा सर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है?
एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपेरिमेंट जनरल काम करने को मान लो एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि अगर मैंने कुछ काम करा तो वो एक एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन उस काम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में मेरे को पता है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने डाइस फेंका या तुमने सिक्का उछाला, बेसिकली सिक्के की बात करते हैं, अगर तुमने कोई भी सिक्का उछाला तो तुम्हें पता है सिक्का उछालूंगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब रिजल्ट तुम्हें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन तुम जब तक उसको ऐसे सिक्का उछाला और जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक ये बता सकते हो कि क्या हेड आएगा, क्या क्या कंफर्मली हेड आएगा, क्या नहीं बता सकते। इसी को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके रिजल्ट के बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली वही आएगा वो नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल डाइस फेंकोगे, डाइस को तुम ऐसे करके फेंकते हो नीचे की तरफ, तो तुम्हें पता है 1 से लेके 6 तक नंबर तो आते हैं, डाइस के ऊपर 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या ये पता होता है कि हर बारी मेरा 6 आएगा? नहीं पता होता। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में ये अंतर होता है। एक्सपेरिमेंट में हमारे को कुछ भी काम करना होता है, उसके रिजल्ट के बारे में हमें पता होता है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट के बारे में भी हम लोगों को पता होता है। चलो, अब हमें सर जी एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी तो आ गई, ठीक है। अब आउटकम क्या होता है? आउटकम क्या होते हैं सर? जैसे कि मैंने कॉइन टॉस करा तो उसके अंदर 2 चीजें आ सकती हैं। क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो आउटकम कितने हो गए? 2 आउटकम हो गए। अगर मैंने 2 सिक्के उछाले तो आउटकम कितने आएंगे? वो आउटकम निकालने की भी टेक्निक मैं यहाँ पे बताऊंगा। अभी मैं इतना बताता हूँ कि उस टाइम पे आउटकम कितने आएंगे? 4 आउटकम आएंगे, ठीक है बच्चों। तो वो होते हैं बच्चे आउटकम, कि क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, वो होते हैं बच्चे आउटकम। जैसे कि तुमने एक डाइस फेंका तो नंबर कितने आएंगे? 1 से लेके 6 तक आएंगे, तो आउटकम कितने हो गए बच्चे? 6 आउटकम हो गए। समझ रहे हो? आउटकम कितने हो गए? 6 आउटकम हो गए। सेम इसको मान लो कि यही सेम होता है इवेंट। 10th क्लास के अंदर कोई नहीं पूछेगा तुमसे आउटकम और इवेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, बस इतना लेट कर लो अभी के लिए 10th क्लास के लिए कि भैया जो आउटकम के बारे में मैं चीजें बता रहा हूँ वही सारी चीजें सेम होती हैं इवेंट के अंदर। आउटकम और इवेंट बिल्कुल सेम चीजें हैं अभी 10th के अंदर। आगे जाओगे 11th की प्रोबेबिलिटी में जाओगे, बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं है 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी, तो 11th की तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो आउटकम और इवेंट अभी के लिए इन दोनों को सेम मानो। आउटकम क्या होता है सर जी? फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाइस फेंका तो भैया क्या क्या नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है? 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। भैया ये सभी नंबर आने की संभावनाएं हैं। अगर मैं एक बारी डाइस को फेंकूंगा तो ये सभी नंबर आने की संभावनाएं हैं, और जब ये नंबर आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे आउटकम्स बन जाएंगे। इसी को हम क्या कह देते हैं? इवेंट्स कह देते हैं, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। अब बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या होता है? फेवरेबल आउटकम का मतलब है फॉर एग्जांपल तुमने डाइस फेंका और क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आया सर? क्वेश्चन में लिखा हुआ आया 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भैया फेवरेबल आउटकम। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें 6 चाहिए, तो तुम निशाना कहाँ रखोगे? तुम 6 पे रखोगे, तुम्हें 6 लाना है। समझ रहे हो? तो फेवरेबल आउटकम का क्या हो गया? 6 हो गया। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 4। भैया हमें तो सिर्फ 4 से मतलब है, भले ही हम 10 बारी गिट्टी को खोलें, ठीक है। जैसे होता है ना जब हम सांप सीढ़ी पे 99 नंबर पे पहुंच चुके होते हैं तो वहां पे एक नहीं आता, ठीक है। तो वो एक जो चाहिए हमें वो क्या बन जाता है? हमारा फेवरेबल आउटकम बन जाता है, ठीक है। श्योर इवेंट। श्योर इवेंट बहुत मतलब श्योर इवेंट तो ऐसी चीज है, मतलब नाम में ही पता चल पा रहा है श्योर इवेंट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0%, ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो चलो फिर भी 70-30 का रेशियो चलता है। इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 70% है, ना हारने की 30 या 20% होती है, ठीक है। लेकिन श्योर इवेंट ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को भूख लग रही है, ठीक है, और अब मेरे को पता है मैं घर जाके खाना खाऊंगा, तो अब मेरे से कोई पूछता है भाई तेरे खाना खाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई मेरे को भूख लग रही है,
मैं डेफिनेटली खाना खाऊंगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये श्योर इवेंट हो जाएगा कि भैया मैं ये काम पक्का करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे श्योर इवेंट कि अगर कोई काम 100%ली हो जाता है तो वो होता है श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात बताओ, सिक्का ले लिया तुमने, सिक्के पे इस साइड भी हेड लिख दिया, दूसरी साइड भी हेड लिख दिया, अब तुम सिक्का उछाल रहे हो, तो भैया हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भैया दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है तो 100% हेड आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भैया, ये श्योर इवेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 100% जब भी प्रोबेबिलिटी बन जाए तो वो आ जाता है श्योर इवेंट के अंदर। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भैया सिक्का उछाल रहे हो, दोनों साइड ही हेड लिखा हुआ है, और कोई तुमसे पूछ ले कि भैया टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या लिखोगे? 0%, क्योंकि टेल है ही नहीं। ठीक है, अब मैं ये डाइस फेंका तुमने, डाइस में यही नंबर आते हैं 1 से लेके 6 तक, मैं पूछ लूं 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कभी आ सकता है 10? क्या बेवकूफ वाले सवाल कर रहे हो सर? तो ये होता है सर जी इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब कि भैया ऐसा ऐसा आउटकम, ऐसा फेवरेबल आउटकम, ऐसा फेवरेबल आउटकम जो कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, वो होता है अपना इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे अब मैं तुम्हें कुछ आउटकम्स निकाल के दिखाता हूँ, कुछ इवेंट्स दिखाता हूँ, क्या क्या इवेंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो काम आने वाली चीजें हैं वो करते हैं, जैसे कॉइन पे आते हैं। कॉइन, अच्छा अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? पहला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है बच्चों, कितने आउटकम है, कितने आउटकम आए, कितने आउटकम आए? मैक्सिमम 2 आउटकम आए। ठीक है, अच्छा अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है, 2 कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है, अब मेरे को तो पता है 4 आउटकम आएंगे, लेकिन तुम भी याद कर लो बनाते कैसे हैं। देखो, हेड हेड लिखना और टेल टेल लिख देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है सर? हेड टेल। ये बच्चे आए 4 आउटकम, यहाँ पे आए बच्चे 4 आउटकम। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मैंने, देखो दो सिक्कों को दो सिक्कों को मैं उछाल रहा हूं, जैसे एक सिक्का इस हाथ में रख लिया, एक सिक्का इस हाथ में रख लिया, और मैं यूं करके उछाल रहा हूं और आउटकम आया, तो भैया चांसेस हो सकते हैं कि दोनों हाथ में मेरे हेड हेड आ जाए। फिर दोबारा उछालूंगा, क्या चांसेस है, इस हाथ में हेड आ जाए, इस हाथ में टेल आ जाए, ये आ गया आउटकम। फिर उछाले, क्या पता भैया इस हाथ में टेल आ जाए, इस हाथ में हेड आ जाए, ये आ गया आउटकम। फिर उछाले, क्या पता दोनों में टेल टेल आ जाए। तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आ रही है बात समझ में? तो ये होते हैं आउटकम कि भैया अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं भैया? ये 4 आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमें चाहिए दोनों में टेल आ जाए, तो ये बन जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। ठीक है बच्चों, अब फॉर एग्जांपल मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूं, 3 कॉइन्स को टॉस करता हूँ, 3 कॉइन को जब भी मैं टॉस करूंगा तो क्या क्या आएंगे बच्चे? 8 बनते हैं आउटकम। तो बनाने का तरीका क्या है? इसी तरीके से बनाना, बहुत हेल्प मिलती है। 4 बार हेड ले लो और 4 बार टेल ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बार लिए थे, अब सेकंड रो के अंदर 2 बार हेड लेना और 2 बार टेल लेना, फिर 2 बार हेड लेना और 2 बार टेल लेना। ठीक है बच्चों, अब थर्ड लाइन के अंदर क्या होगा? एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। इसी तरीके से पूरी सीरीज तुम्हारी बनके तैयार हो जाएगी। अब जैसे कि बात हुई थी 3 कॉइन को उछाला जा रहा है, 3 कॉइन मतलब 2 हाथ तुम्हारे, एक हाथ किसी और का, अब तीनों एक साथ सिक्का उछाल रहे हैं। ठीक है, तीनों एक साथ सिक्का उछाल रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है कि भैया कब हेड 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 आ सकता है तीनों पे, या टेल 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 आ सकता है, और क्या क्या आ सकते हैं? बीच के जितने बच गए ये भी आ सकते हैं, इनकी भी आने की प्रोबेबिलिटी है। क्या पता 2 के हाथ में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, क्या पता बीच वाले के हाथ में टेल आ जाए, साइड वालों के दोनों टेल आ जाए, क्या पहले वाले में टेल आ जाए, दोनों के साइड वालों में हेड आ जाए। तो ये सारे होते हैं बच्चे आउटकम। 3 सिक्कों को कभी भी उछालेंगे तो यही आउटकम आएंगे, इससे फालतू कोई भी आउटकम नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जानकारी थी कॉइन्स के बारे में। 4 कॉइन कोई पूछता नहीं है 10वीं क्लास में, 4 कॉइन का मैं नहीं लिखूंगा, जो आएगा वही तुम्हें समझाना है। ठीक है, एक कॉइन का देख लो 2 आउटकम है, 2 कॉइन के देख लो ये 4 आउटकम है, 3 कॉइन के बनाने का मैंने तरीका दिखा दिया। 8 आउटकम्स आते हैं टोटल, 8 आउटकम्स आते हैं टोटल। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे डाइस पे। आ जाओ, डाइस भी बनाना सिखाता हूँ। डाइस में क्या होता है बच्चे?
डाइस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक बार ही डाइस फेंका, ठीक है, एक डाइस के साथ खेल रहे हो, तुम एक डाइस को फेंक रहे हो, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। टोटल कितने आउटकम हो गए, टोटल हो गए अपने पास 6 आउटकम, अगर तुम एक डाइस के साथ खेल रहे हो, ठीक है, एक डाइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दो डाइस के साथ एक्सपेरिमेंट आ गया, तो किस तरीके से बनाने हैं, 36 आउटकम आते हैं बच्चे, पूरा भर जाएगा, 36 आउटकम आएंगे, ठीक है। लिखना किस तरीके से है, देखो याद तो मेरे को है, एक बार ही पढ़ लोगे तो तुम्हें भी याद हो जाएगा, या जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है उन्हें पता ही होगा 36 आउटकम होते हैं। तो आउटकम बनाने कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कैसे बनाने हैं मैं दिखाता हूँ। दो डाइस को हमने फेंका, फॉर एग्जांपल दो डाइस को दोनों हाथ से हम फेंक रहे हैं, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, देखो पहला आउटकम यहाँ पे 1 लिखना, सभी बॉक्सेस के अंदर 1 लिखना, सेकंड वाला चेंज करते जाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है बच्चों। फिर सेकंड में चेंज करो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये इस तरीके से लिखना है तुम्हें, मतलब पहली लाइन में सब में 1 1 1 1 डाल दो, पहले नंबर पे दूसरा नंबर चेंज करना है, इसमें भी दूसरा नंबर चेंज करा है, पहला नंबर कांस्टेंट रखा। सेम इसी तरीके से 3 वाली सीरीज आ जाएगी, 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर इस तरीके से 4 वाली सीरीज आ जाएगी, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर इसी तरीके से 5 वाली सीरीज आ गई, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन 6 वाली, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। बना पा रहे हो बच्चों, एक बारी खुद ट्राई करना, कॉपी मत करना प्लीज, एक बारी खुद सोचो यार, मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ तो क्या तुम खुद बना पा रहे हो अपनी कॉपी में, अगर बना पा रहे हो तो लाइक कर देना सेशन को, ठीक है। नहीं बना पा रहे तो कहीं ना कहीं फोकस से नहीं पढ़ रहे तुम। बहुत सिंपल चीजें हैं, अभी तो बहुत सिंपल चीजें खेलना सिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। पहली लाइन में 1 1 1 रखो, दूसरी लाइन के चेंज करते जाओ 6 तक, इसी तरीके से 6th लाइन को भी कंप्लीट कर लोगे, तो ये जो टोटल आउटकम बनेंगे तुम्हारे 36 आउटकम बनेंगे, ठीक है। तो 36 आउटकम निकल के आते हैं, इससे ज्यादा डाइस वो फेंकेगा ही नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि भैया 3 डाइस में हमारा काम चल रहा है, 3 डाइस फेंक रहे हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट आते हैं हम अपने कॉइन हो गया अपना, डाइस हो गया। अब आ जाओ बच्चों कार्ड्स के ऊपर, कार्ड्स का ज्ञान ले लो, कार्ड्स का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, जुआ खेलना नहीं सिखा रहा, कृपया माँ बाप देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, जुआ खेलना नहीं सिखा रहा मैं, जुआ खेलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें 10वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी है ऐसी, कार्ड्स का ज्ञान थोड़ा सा लेना होता है, ठीक है। कार्ड्स देखो, वो जो बचपन में ताश खेलते हैं, मेरे को भी नहीं आता खेलना, लेकिन फिर भी कार्ड्स के बारे में जितनी नॉलेज है वो मैं सारी आपको दे के जाऊंगा। कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जो गड्डी होती है, डेक होता है वो, उसके अंदर 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस 52 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इस 52 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। रेड कार्ड में, रेड कार्ड कितने होते हैं 26, और ब्लैक कार्ड में, ठीक है, इसमें भी होते हैं 26, ठीक है। अब ये जो रेड कार्ड है ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। किस किस में, 13 डायमंड होते हैं और अपना 13 हार्ट होते हैं। ये शेप तो पता है ना, डायमंड कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है डायमंड, ठीक है। हार्ट कैसा होता है, कुछ दिल, ये तो सर पता ही है हमें, ठीक है। और ब्लैक कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक होता है स्पेड, ठीक है, और एक होता है अपना क्लब, ठीक है। स्पेड आई थिंक ऐसा होता है, ठीक है, और क्लब होता है इस तरीके से, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, बाकी
ये पिक्चर्स पे तो कोई ध्यान नहीं देता, बाकी देख लेना तुम निकाल के, ठीक है। अब 13 13 13 के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, 13 ही स्पेड होते हैं और 13 ही क्लब होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं मेन काम पे, ठीक है। अब होता क्या है, सभी कार्ड्स के अंदर, सभी के अंदर 13 13 13 13 कार्ड्स हैं, सभी के अंदर सीरीज सेम चलती है, ठीक है। क्या सीरीज है? फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर का कार्ड आएगा, उसको हम कहते हैं एस, पहले कार्ड को हम क्या कहते हैं? एस। दूसरे नंबर के कार्ड को नॉर्मल कार्ड है, ठीक है। दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा आता है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 10 कार्ड तो एक तरफ कर दो तुम, ये तो होते हैं नंबर्स कार्ड। फिर आती है बारी फेस कार्ड की। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं सर? 11वें नंबर का कार्ड, नंबर नहीं होता, बस मैं 11वां नंबर दे रहा हूं उसे, नंबर नहीं होता उसके ऊपर, इसको हम कहते हैं जैक। फिर आता है 12वें नंबर का कार्ड, ये होती है क्वीन। फिर आता है 13वें नंबर का कार्ड, इसे हम कहते हैं किंग। तो ये होते हैं बच्चे सभी के अंदर, सभी के अंदर ये 13 कार्ड इसी तरीके से एडजस्ट होते हैं, सभी के अंदर लिख लेना, ये 13 कार्ड सेम है, बिल्कुल सेम सेम लिखने हैं। तो होता क्या है, कंक्लूजन क्या निकला भैया, 1 से लेके 10 तक तो ये होते हैं नंबर वाले कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कार्ड लगा, कार्ड दिखाता हूँ तुम्हें, कार्ड देखे भी होंगे, तो उस पर यहाँ पे नंबर लिखा होता है, एक नंबर लिखा है तो यहाँ पे इक्का बना होता है, ऐसा नहीं होता, इस तरीके से इक्का बना होता है। डायमंड का होगा तो डायमंड होगा, स्पेड का होगा स्पेड बना होगा, ठीक है। अगर 2 नंबर का कार्ड आएगा तो यहाँ पे 2 डायग्राम बने होंगे, डायग्राम कह रहा हूँ, ठीक है, 2 इमेजेस होंगी, यहाँ 2 लिखा होगा, समझ गए ना। 3 3 लिखा होगा तो यहाँ पे 3 डायग्राम आ जाएंगे, ठीक है, 3 इमेजेस आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से कार्ड चलते हैं। अगर 10 का होगा तो ये छोटे 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 10 हार्ट या 10 डायमंड लगे हुए होंगे। कार्ड्स को देखने का ये तरीका होता है, ले लेना, कोई खेलता हुआ मिल जाए तो देख लेना। ये 10 तक तो भैया नंबर लगे हुए होते हैं, पहले को इक्का बोलते हैं, वो एस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इक्का बोलते हैं। और ये 3 होते हैं फेस कार्ड। कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं? ये तो एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग। तो भैया डायमंड के अंदर कितने फेस कार्ड हो गए? 3। हार्ट के अंदर कितने फेस कार्ड हो गए? 3। स्पेड के अंदर कितने फेस कार्ड हो गए? 3। क्लब के अंदर कितने फेस कार्ड हो गए? 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 4 जा 12। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बच्चे? 12 हो गए। अच्छा, अब थोड़े जनरल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इससे ट्राई करना आंसर देने का। ब्लैक के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक ब्लैक दिमाग पे जोर डालो। ब्लैक कितने थे सर? ब्लैक कितने थे? 26 ब्लैक कार्ड थे। 26 ब्लैक कार्ड में कितने फेस कार्ड होंगे? यहाँ पे सर कितने आए थे? 3 फेस कार्ड इधर, 3 फेस कार्ड इधर। तो ब्लैक के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे? 6 फेस कार्ड होंगे, ठीक है। आ जाओ, रेड के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे? 3 इधर, 3 इधर, 6 फेस कार्ड होंगे। आ रही है बात समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछता है फेस कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी, चलो ये तो बात की बात है, ये तो मैं टॉपिक जब समझाऊंगा इसके अंदर, जब हम एक्सरसाइज के अंदर घुसेंगे तब देख लेंगे इस चीजों को। छोड़ो अभी टेंशन बाजी, अभी बस तुम्हारा इतना सा काम है, इसको याद कर लो, ठीक है। किसके अंदर कौन सा कार्ड होता है? रेड के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे? अच्छा, टोटल 10 नंबर के कितने कार्ड होंगे? इस गड्डी के अंदर टोटल 10 नंबर के कितने कार्ड होंगे? सर ये कैसा सवाल है? सर आ सकता है बिल्कुल, 10 नंबरी कितने कार्ड होंगे? देखो बच्चे, डायमंड के अंदर एक 10 नंबरी कार्ड आता है, हार्ट के अंदर एक 10 नंबरी कार्ड आएगा, स्पेड के अंदर एक 10 नंबरी कार्ड आएगा, क्लब के अंदर एक 10 नंबरी कार्ड आएगा। तो टोटल 10 नंबर वाले कार्ड कितने हो गए? 4 हो गए। तो यही क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए तुम्हें कि ये आउटकम है तो इसके अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ब्लैक के अंदर पूछ लूं कितने इक्के होते हैं, तो कितने इक्के होंगे ब्लैक के अंदर? एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें। समझ रहे हो? सोच पा रहे हो? आ रही है बात समझ में? इक्का कितने होता है? एक ही इक्का होता है सर। क्या ये फेस कार्ड है? नहीं है सर, फेस कार्ड सिर्फ ये होते हैं 3। ये फेस कार्ड नहीं है, ये नॉर्मल नंबरिंग वाला कार्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चे प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉप क्लास क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस तो नहीं कहूंगा इन्हें मैं, मतलब आज हमने क्या भूमिका बनाई है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की, एक फाउंडेशन बनाई है जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को इतना काबिल बना दिया है कि मैंने अब मैं तुमसे बोलूंगा कि भैया
क्वेश्चन खोलो और करना चालू कर दो, तुम आंख बंद करके सारे क्वेश्चन कर डालोगे, कुछ भी नहीं बचा, एक सिंगल टॉपिक इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं क्वेश्चन करने सिखाऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे और ऊपर जितने ऊपर तक हम जा सकते हैं, और लास्ट में मैं जो कहता हूँ कि जो क्रीम क्वेश्चन देता हूँ मैं वही आता है बोर्ड के अंदर, तो वो क्रीम क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि एज इट इज बोर्ड के अंदर तुम्हें दिखाई देंगे, समझ लो, बोर्ड वाले क्वेश्चन, तो बोर्ड वाले लड्डू क्वेश्चन भी मैं तुम्हें कराऊंगा। दूसरी चीज, आज घर जाके ना एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। कल थोड़ी सी और बात करनी है तुमसे, फिर अपने क्वेश्चन चालू कर देंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, कल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, तब तक नमस्ते, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, नोट डाउन कर लो।